वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जमुन निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। आप सभी जानते हैं कि हमने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है सत्य ही धर्म है। इस प्रोग्राम में तकरीबन हम सच्चाई से भरपूर सच्ची बातें करते हैं और कोई ऐसा टॉपिक लेकर आते हैं जिससे दुनिया के अंदर एक जागृति आए, जिससे दुनिया के अंदर प्यार फैले। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि इंसान के अंदर सभी प्रकार के सुख हैं, तो वो सुख, परम सुख कैसे मिलेगा। इंसान के अंदर सब सुख हैं, तो ये सुख कैसे मिलेगा, हमें प्राप्त कैसे होगा। गुरु नानक साहब की जो वाणी है, गुरबाणी, गुरु ग्रंथ साहब की जो वाणी है, उसके अंदर ये चीज़ें बहुत डूंघाई से लिखी हुई हैं। और गुरबाणी जो एक गुरु का ज्ञान खजाना या रब्बी वाणी या महापुरुषों का कलाम, सच्चा कलाम, इसको ऐसा भी कह सकते हैं। तो हर इंसान सच्चाई, ईमानदारी से दूर जा रहा है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें सच्चाई, ईमानदार से क्या लेना देना है। और ये जो सुख है, परम सुख है, कैसे मिलेगा। अपने अंदर से ही इंसान को अपने अंदर से सुख कैसे प्राप्त होगा। और वो भी सुख परम सुख कहते हैं, जिसको परम सुख एक ऐसा सुख है जो जिस सुख के मिलने के बाद में किसी भी जो सब इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं, इंसान की जो तृष्णाएं हैं सब खत्म हो जाती हैं। ऐसा हमारा मानना, ऐसा गुरुओं का मानना है। तो गुरु नानक साहब के एक गुरुवान जो पांचवें पातशाह हैं, पांचवें जो स्वरूप है उनके, गुरु अर्जन साहब, वो लिखते हैं गुरबाणी के अंदर कि सर्व सुखा का दाता सतगुरु ताकि सरनी पाइए। कि सारे सुखा का, सारे सुखों को, जो सारे सुख का दाता, वो सारे जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर सुख हैं, उसका दाता कौन है? सतगुरु है। अब सदगुरु कौन है और वो सदगुरु की पहचान कैसे हो? तो ये जो पहले सदगुरु होना चाहिए, उसके बाद में सुख जो प्राप्त होगा। तो सुख इंसान को कहाँ से प्राप्त होगा? सुख जो है इंसान के अंदर ही है। वो कहते हैं कि घर ही में सब कुछ है। मतलब मनमुखा साधना, इस तरह का वाणी के अंदर है कि घर ही में सब कुछ है। घर का मतलब होता है कि तो घर ही होता है जिसमें इंसान ईंटों का, सीमेंट का, इसका या सोने का या चांदी का या शीशों का या जैसे मर्जी बनाकर रहा हो घर। एक तो घर ये होता है जो झोपड़ी का हो। एक घर जो है ये है जो हमारा शरीर है, ये भी हमारा एक घर है। तो हम कहते हैं ना कि जैसे मतलब आपने देखा होगा कि वैसे बहुत सारे कहते हैं कि मेरा ये हाथ है, मेरा ये मुंह है, मेरी ये टांग है, मेरा जो सब कुछ, मेरा शरीर है, मेरा तन है, मेरा मन है, ऐसा बोलता है। तो ये जो मेरा तन है, मेरा मन है, ये कौन बोल रहा है पीछे बैठ कर के? इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये कहते हैं जैसे कि मतलब इंसान अगर कार चला रहा है तो कार में कहता है कि कार, मेरा जो एक टायर होता है, तो टायर जो होता है कि मेरे कार की टायर जो है पंचर हो गया, इनके का पंचर जो हो रहा वो टायर कार की मैं इसमें टायर में हुआ है, लेकिन कहने वाला ये कोई और है, ड्राइवर कोई और है। अब ड्राइवर जो है वो कार तो नहीं है। अब कार जो है वो ड्राइवर नहीं है। कार चलाने वाला अलग है, ड्राइवर अलग है, कार अलग है। ऐसे ही ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर के अंदर जो एक चीज़ जो बैठा है, कोई सतगुरु की बख्शिश से, जो जिसको मन कहते हैं, या मन कहते हैं मेरा मन, मेरा तन, ऐसे वो ये कौन बोलता है कि ये इसमें मेरा सब कुछ, यानी कि यही जो जोत है, ये अगर इसको पहचान हो जाए इंसान को,
तो गुरु नानक साहब के जो 5वें स्वरूप कहते हैं, सर्व सुखा का दाता सतगुरु ताकि सर नहीं पाइए, कि सारे सुखों को, जो सारे सुखों को उत्पन्न करने वाला या सब सुख देने वाला या पूरे ब्रह्मांड के जो जितने भी सुख हैं सारे के सारे सतगुरु के पास हैं। अब सतगुरु कौन है ये भी देखना होगा। बहुत सारे आजकल धर्म गुरु बने बैठे हैं, जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है, वो भी धर्म के गुरु हैं। आजकल बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रेंसें चल रही हैं, वो कहते हैं कि हमारा ये धर्म है, पुरातन धर्म है, या ऐसा बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे मानते हैं कि जो कहते हैं कि बहुत सारे धर्म के नाम हम ले भी लेंगे यहाँ पर, तो बहुत सारे हमारे पीछे पड़ जाएंगे कि ऐसा क्यों बोल रहा है। लेकिन एक जो मेन चीज़ जो है वो ले लेते हैं। जैसे हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म तो नहीं है वो। बहुत सारे किसी ने सवाल किया कि एक जो है, मतलब किसी ने पूछा कि हिंदुत्व और हिंदुओं में क्या फ़र्क है। हिंदू में वो कहते हैं हिंदू का अर्थ जो हिंदुत्व है वो हिंदुत्व हिंदू से निकला, हिंदुत्व ऐसा माना उन्होंने। दूसरे बात कहते हैं वो कि ये जो धर्म है क्या कहते हैं इसको, ये बहुत सारा वैदिक धर्म बोलते हैं इसको, और इसको सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म ये बहुत पुरातन धर्म है, ऐसा इनका मानना है। अब ऐसे ऐसे क्या जो ये धर्म प्रचार कर रहे हैं, क्या ये असली गुरु हैं? क्या पाखंडवाद को सिखाने वाला असली गुरु है? क्या पूजा पाठ कराने वाला असली गुरु है? क्या कब्रों को पुजवाने वाला असली गुरु है? क्या पत्थरों को पुजवाने वाला असली गुरु है? कौन है गुरु असली, जो जिसके पास में सब सुख हैं? क्या धुने रवाने वाला असली गुरु है? क्या शमशान घाट में जो पूजा करवाने वाला असली गुरु है? क्या जो है दरियाओं में स्नान करने वाला असली गुरु है? क्या पत्थरों पर नाक रगड़वाने वाला असली गुरु है? क्या जो है मतलब जो पहाड़ों पर जा जाकर पूजा पाठ करने वाला असली गुरु है? तो कौन है असली गुरु? कौन किसके चक्कर में, मतलब असली है कौन गुरु? तो ये पहचान करनी बहुत ज़रूरी है कि कौन असली गुरु है और कौन नकली गुरु है, और किसके पास में ये सब सुख हैं। तो गुरु नानक साहब ही कहते हैं। गुरु नानक साहब के जो जिस वक्त वो पहाड़ों पर गए, जो सिद्ध थे वहाँ पर बैठे हुए, तो सिद्धों को उन्होंने, जो सिद्ध गुरु नानक साहब की उम्र तकरीबन 18 साल की होगी उस वक्त, तो जिस वक्त सिद्ध बैठे थे, पहाड़ों पर बैठे थे, तो पहाड़ों पर जो है वो गृहस्थी आश्रम को छोड़ करके, गृहस्थियों को त्याग करके सिद्ध पहाड़ों पर बैठ करके जाकर बैठ गए। तो गुरु नानक साहब वहाँ पर पहुँचे, तो गुरु नानक साहब को कहते हैं वह कि तेरी उम्र इतनी छोटी है, तुझे कौन सी शक्ति लेकर यहाँ पर आई है? हम तो इतने बड़े बड़े इतने हमें ढूंढता कोई आया नहीं है, लेकिन तुम्हें इतनी बड़ी कौन सी शक्ति लेकर आए है? तुम्हारे पास में कौन सी करामात है? क्या है तुम्हारे पास में? ऐसा क्यों, मतलब ऐसा करके आए? तो गुरु नानक साहब कहते हैं, गुरु नानक साहब को कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है और तुम कैसे यहाँ पर पहुँचे? तो गुरु नानक साहब ने बड़ा सोना उसको जो है एक आंसर दिया, उत्तर दिया। कहते हैं कि शब्द गुरु सूरत धुन चेला, कि मेरा गुरु जो है वह ज्ञान है, शब्द है, विचार है। अभी इसमें 2-3 पॉइंट और भी ऐड कर देते हैं कि ज्ञान क्या होता है। तो कहते हैं कि सतगुरु जित मिलिए मन होए आनंद, सो सतगुरु कहिए, कि जिसके मिलने से मन आनंदित हो जाता है, जिसके मिलने से मन प्रसन्न हो जाता है, जिसके मिलने से मन बाग बाग हो जाता है, जिसके मिलने से मन के अंदर शांति आ जाती है। तो कहते हैं जित मिलिए मन होए आनंद, सो सतगुरु कहिए। कहते हैं कि ऐसा गुरु सतगुरु हो सकता है जिसके मिलने से, जिसको प्राप्त करने से, जिसके पास जाने से मन आनंदित है, मन में प्यार है, मन में एक नई उमंग है, नई तरंग है। तो हम बात कर रहे हैं कि सर्व सुखा का सारे सुख कहाँ हैं? तो गुरु के पास हैं। गुरु कौन है? शब्द है।
अब शब्द जो है विचार है, विचार ज्ञान है। ज्ञान जो वो चीज़ है जो अज्ञान का सर्वनाश करता है। ज्ञान वो चीज़ है जो इंसान के जिंदगी में एक नई रोशनी पैदा करता है। ज्ञान ज्ञान ही गुरु है। तो गुरु नानक साहब फिर सर्व सुख दाता सतगुरु ताकि सरनी पाइए। तो सब सुख कौन से सुख हैं वह जो मिलने के बाद में तृष्णाएँ खत्म हो जाती है। सब सुख वो कौन से हैं जिसके मिलने से इंसान को आनंदित मन आनंद हो जाता है, मन में आनंद हो जाता है, मन में परम सुख पैदा हो जाता है। कौन सा क्या है वो जो सुख है। तो गुरु नानक साहब ही इसके बारे में फरमाते हैं कि उसमें कहते हैं कि घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया। मंत्र का मतलब होता है वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। और जो है मंत्र दृढ़ाया, घर सुख वसिया बाहर सुख पाया। कहते ये घर, ये हमारा शरीर भी एक घर है। ये हमारा जो शरीर है वो भी एक घर के समान है। यानी कि मन जो है, मन बहुत सारे कहते हैं मंदर, मन जो है मन अंदर, यानी कि मन अंदर ही मंदिर है, मन अंदर सब कुछ है। तो कहते हैं कि जो है घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया। कहते हैं कि जब गुरु का मंत्र जो है, मंत्र का मतलब होता है सतनाम, सतनाम का मतलब होता है सच्चा नाम, सच्चा नाम का मतलब होता है सच, और सच का मतलब होता है गुरु, और गुरु ही रब है। क्योंकि सच से ही प्रेम पैदा होता है, सच से ही सुख पैदा होते हैं। अभी हमने बहुत सारी बातें बता दी हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि सर्व सुख मतलब कैसे मिलेंगे, और हमारे अंदर से जो है ये दुखांत, जो दुखों का जो पहाड़ कड़ा है वो कैसे ख़त्म होगा। तो ये जो है इंसान के अंदर सबसे जो परेशान करता है इंसान को, लालच और तृष्णाएं। तो सबसे जो ज़्यादा परेशान करते हैं इंसान को नफ़रत, लालच और तृष्णाएं, मांग जो होती है ये परेशान करती है। तो जिस वक्त इंसान के अंदर सच प्रवेश करता है, जिस वक्त इंसान के अंदर सच्चा ज्ञान प्रवेश करता है, जिस वक्त इंसान के अंदर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तो उस वक्त इंसान को ये जो जब गुरु अंदर बैठ जाता है, गुरु कहते हैं, वो कहते हैं कि मतलब गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। कि गुरु मेरा हमेशा मेरे साथ है, गुरु मेरा प्यार करने वाला हमेशा मेरे साथ है। कहते हैं कि जब ये जो तृष्णाएं हैं, लालच है, जो बेईमानी है, झूठ है और नफ़रत है, ये सब समस्या की जड़ है। जब सच इंसान के अंदर आता है तो प्यार पैदा हो जाता है। तो प्यार है तो नफ़रत ख़त्म हो जाएगी, सब्र संतोष है तो लालच और ख़त्म हो जाएंगी, घृणा जो अंदर से जो है घमंड ख़त्म हो जाएगा। अगर निम्रता आई, सहनशीलता आई तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो सहनशीलता और शरब जो कहते हैं सब्र संतोष ही सुखों का सबसे बड़ा स्रोत है। जिसके पास में सब्र संतोष है, जिसके पास में अभी कहेंगे ये क्या बकवास की हमने, ऐसे बहुत सारे सोचेंगे कि हमने सब्र संतोष से कौन से सुख मिलने वाले हैं। ये सुख जो है जिसको मिलता है उसका स्वाद सिर्फ वही बता सकता है, जिसको सिर्फ जबानी मुजबानी करने से नहीं मिलता है। ये इसमें प्रैक्टिकल इंसान को चलना पड़ता है। तो सर्व सुख सच का दूसरा नाम है, सर्व सुख गुरु का ही ज्ञान है। सर्व सुख में जो है जब इंसान के अंदर तृष्णाएं ख़त्म, लालच ख़त्म, घमंड ख़त्म, परेशानियां ख़त्म, नफ़रत ख़त्म, तो फिर क्या होगा वहाँ? सुख ही सुख है। इंसान को सबसे ज़्यादा दुखी कौन करता है? नफ़रत और लालच और घमंड, ये तीनों चीज़ें सच से ख़त्म हो जाती हैं। तो सर्व सुख जिस वक्त मिलेगा इंसान, चाहे रोटी है या नहीं है, आनंद है। चाहे सुख है, चाहे दुख है, आनंद है। चाहे कोई बुरा कह रहा या तारीफ़ कर रहा तो आनंद है। कभी इसी बात पर नहीं माने, किसी अगर कोई बुराई कर रहा तो उसको कुछ नहीं कहेगा।
अगर कोई उसका तारीफ कर रहा तो उसको भी कुछ नहीं कहेगा, तो वहाँ पर आनंद है। ऐसा नहीं, कमज़ोर नहीं आया यहाँ पर कि अगर कोई तलवार खड़ा होगा मारने के लिए तो उसको मतलब उसके भी आगे हाथ जोड़ना, ऐसा नहीं है। तलवार भी उठानी पड़ती है, आनंद भी है। तो आनंद सर्व सुख जो है ये सच में है। सच को अपनाएं तो सर्व सुख अपने अंदर से पाएं। तो ये सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब हैं जो उसके अंदर सब कुछ है। तो याद रखिए, वाई सो मानवता उठाता रहेगा सबकी आवाज़, गरीब होगी मजली मुख। थैंक यू। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर। थैंक यू।